नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एज वेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप आज के इस थंबनेल के अंदर देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अपन बात करेंगे। उसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर 22 जून 2024 तक अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए, कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसे जमा करवाना है, अगर ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट्स के साथ में कौन सा फॉर्म लगा के आपको उसे अपलोड करना है, ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसके अलावा किस प्रकार से हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में भाग लेना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ में कैरी करने हैं, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसके बाद में हम कोर्सेज की चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम है, कितने सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, कितनी उनमें सीटें हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यह कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको 22 जून से पहले पहले सबमिट करवाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस। इंपॉर्टेंट नोटिस जो है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हम यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमने जेएनयू के बारे में वीडियो बनाया है, ठीक है, अभी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले हम जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना 9वां स्थान रखती है, ठीक है। इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है उनमें 9वां स्थान जो आता है वह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो चलिए एक बार अपन नोटिस पे चलते हैं। फॉर ऑल कोर्सेज वेयर सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन candidates performance in the qualifying examination, the candidate must upload self attested photocopy of his or her mark sheet, grade sheet of qualifying examination both side on or before the 22 जून 2024, failing which his her application form will be summarily rejected। ठीक है, अगर 22 से 2024 तक आपने अपनी मार्कशीट जमा नहीं करवाई, मार्कशीट अपलोड नहीं करी, तो क्या होगा भाई, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, if the candidate's formal result of qualifying examination has not been declared on the last date of submission of the marks sheet of the qualifying examination। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि 22/6 तक अगर आपको आपकी मार्कशीट नहीं मिलती है, ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपको नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो इंटरनेट से मार्कशीट आपने देखी है उसे डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसके ऊपर खुद के सिग्नेचर करने हैं, फिर उसको वापस स्कैन करके एक पीडीएफ बनानी है, ठीक, और वह पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। सिर्फ अकेली पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, उस पीडीएफ के साथ में आपको एक फॉर्म भर के और वह भी अपलोड करना है। जो बच्चे ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं उन्हें तो फॉर्म अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है वो एक फॉर्म अपलोड करेंगे, और वह जो फॉर्म है वो CUET हिमालय एज हब के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है भाई CUET हिमालय एज हब। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आई है मिल जाएगी। ठीक, फिर भी अगर किसी को कोई और दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दिए गए हैं, उस फोन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट करेगी, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। आगे अपन बात करेंगे अभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने हैं, ओरिजिनल कौन से ले जाने हैं, ठीक है, फोटोकॉपी कौन कौन से ले जानी है, कितनी फोटोकॉपीज आपको लेके जानी है। ठीक, तो द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। ठीक, नंबर 1 पे मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, आप मार्कशीट लेके जाओगे, मार्कशीट के साथ साथ में आपको 4 फोटोकॉपी लेके जानी है सेल्फ अटेस्टेड, आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए उन 4 फोटोकॉपीज के ऊपर। उन 4 फोटोकॉपीज के अलावा आपको ओरिजिनल मार्कशीट तो साथ में लेके ही जानी है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 पे देखें, आप अपना आधार कार्ड, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जाओगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाओगे, वैसे आधार कार्ड तो सभी के पास है, बैंक पासबुक है तो आप अपनी बैंक पासबुक लेके जाओगे, विद फोटो विद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। इसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, नंबर 3 पे देखें, ट्रांसफर या माइग्रेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, आपकी जो टीसी है, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये चीजें आप एकदम ओरिजिनल फॉर्म में ही लेके जाओगे। ठीक, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट इफ नॉट एनरोल्ड एट AMU, इफ द candidates are not available, give an undertaking on prescribed format to submit the same by the notified date। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी बच्चे के पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप फिल करोगे, उसके ऊपर सिग्नेचर करोगे, ठीक है, पेरेंट्स के साइन करवाओगे उसके ऊपर,
ठीक है, वो सारी चीजें आपको अपने साथ में लेके जानी है। और जो फॉर्म्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको सारे के सारे फॉर्म्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और CUET एग्जाम से रिलेटेड अब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या अपने को कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, किस कोर्स के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी है, इससे संबंधित वीडियो भाई हम इस चैनल के ऊपर लाते रहते हैं। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आए आपके लिए, आप तुरंत वो वीडियो देख सको। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई आगे क्या बात करें। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है उसका प्रूफ चाहिएगा उनको, उसके लिए आप सभी को अपने 10th की मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, उसके लिए क्या लेके जाओगे भाई, 10th की मार्कशीट लेके जाओगे। ठीक है ना, 10वीं की मार्कशीट लेके जाओगे साथ में आप। फिर क्या बात करें भाई, पॉइंट नंबर 5 जो है इसको ढंग से देख लो। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखो पॉइंट नंबर 5, 2.5 इंटू 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोटो का डायमेंशन है, इसी डायमेंशन में आपकी फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। ऐसे नहीं जो मर्जी आपने पासपोर्ट साइज फोटो बनवा ली। ठीक है, ये फोटो की डायमेंशन है, कितनी है डायमेंशन भाई, 2.5 इंटू 3.0 सेंटीमीटर। ठीक, रिसेंट फ्रंट फेसिंग कलर फोटोग्राफ इन व्हाइट बैकग्राउंड, ये ध्यान रखना भाई, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसलिए आप लोग अभी अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। एक तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, किसी के पास नया कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लें। 1 अप्रैल 2024 से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि मान्य नहीं करती। ठीक है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर अपना शुरू होता है 1 अप्रैल को, और न्यू फाइनेंशियल ईयर से पहले के जिनके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, जैसे DU है मान्य नहीं करती। 1 अप्रैल से पहले के जितने भी बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट हैं DU मान्य नहीं करेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट को बनने में भाई 5 से 7 दिन का समय भी लगता है ना। तो आप लोग जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करेंगे, नजदीकी ई मित्र शॉप जो है वहां जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना दो। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको वो फॉर्म भरना है, फिर आपको वापस ई मित्र पे जमा कराना है। लगभग 5 से 7 दिन का समय आराम से लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनने में, तो आप इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। ठीक है, नया कास्ट सर्टिफिकेट बनाए। एक चीज ध्यान रखना भाई, सेंटर का बनवाना है। ठीक है, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ये बात आपको साथ साथ बतानी है ई मित्र वाले भैया को कि भैया सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनाना। ठीक, आगे अपन बात करें डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरीज क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। मान लो कोई PWD है, ठीक है, PWBD कैटेगरी से है, तो उसको भी अपना क्या भाई डॉक्यूमेंट जो वो साथ में लेके जाना है। लीव सेक्शन रिलीवन, ये अपने लिए नहीं है। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ कंसर्न फैकल्टी, 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्व्स बियरिंग पोस्टेज स्टाम्प्स वर्थ RS22 ईच। ठीक है, 2 आपको लिफाफे लेके जाने हैं। ठीक है ना, डाक वाले लिफाफे होते हैं, देखे सबने, इस प्रकार के लिफाफे होते हैं। ठीक है, तो ये जो डाक वाले लिफाफे हैं ये आपको 2 लेके जाने हैं। ठीक है, एक के ऊपर 22 रुपए की स्टाम्प लगी होनी चाहिए, सेम दूसरे के ऊपर भी 22 रुपए की स्टाम्प लगी होनी चाहिए। और दूसरी साइड लिफाफे के आप क्या करोगे भाई, अपना सेल्फ एड्रेस मेंशन कर दोगे कि ये हमारा एड्रेस है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट भेजती है तो ये लिफाफा लीजिए, इसके ऊपर टिकट हमने पहले से लगा रखी है 22 रुपए की, और ये हमारा एड्रेस है, इसके ऊपर सेंड कर दो। ठीक, तो इसलिए आपको 2 लिफाफे लेके जाने हैं, 22 रुपए की टिकट लेके जानी है साथ में। ठीक है, उसके ऊपर चिपका के। आगे देखो क्या भाई, अगर आप उसके ऊपर चिपकाते हो तो ठीक है, नहीं चिपका आप अपने साथ में लेके जा सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप उसके ऊपर चिपका देते हो, लेकिन ऑफिस में जब आप जाओगे तब वो आपको कहेंगे कि नहीं ये वाली टिकट नहीं, ये वाली टिकट चलेगी, इसलिए आप वो चिपकाना मत, एक बार अपने साथ में लेके जाना। ठीक, अगर वो कहें कि ये सही है तो तुरंत चिपका दो भाई, ग्लू लेके जाना अपने साथ में। फिर 10वां पॉइंट अगर अपन देखें तो इसमें लिखा हुआ है, 2 अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर, 1 ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड द अदर ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स पेरेंट्स या गार्जियन रिगार्डिंग नॉट टू इंडल्ज इन रैगिंग। ठीक है, तो एंटी रैगिंग का फॉर्म है एक, है ना, वो भी आपको मिल जाएगा भाई हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंटी रैगिंग जो फॉर्म है वह भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम यह है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिस कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम उसी कॉलेज के जितने भी फॉर्म हैं वो आपको फटाफट फटाफट भेजते जाएंगे। ठीक है, दो भाई ये 2 फॉर्म निकलवाने हैं आपको। ठीक, एक पे आप खुद सिग्नेचर करोगे एंटी रैगिंग फॉर्म पे, और एक पे अपने पेरेंट्स के साइन कराओगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं
सीट्स की बात करेंगे और कोर्सेज की बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कौन से कोर्स के अंदर कितनी सीटें हैं। ठीक, तो चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस की। इसमें कोर्स का क्या नाम है, बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस। ठीक है, तो इसमें सीटें कितनी है भाई टोटल, इसमें मेल की सीटें नहीं है, सिर्फ फीमेल की सीटें हैं। वो भी कितनी, 30 सीटें हैं, 30 सीटें हैं। ठीक है, इसके लिए सीयूईटी एग्जाम देना होता है, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देने होते हैं, एक तो इंग्लिश, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जिसने दिया होता है। ठीक है, 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें। अगर अपन बात करें इसकी कट ऑफ की, एक बार आप सभी लोग मुझे ये बताओगे कि जिन जिन बच्चों ने इंग्लिश वाला पेपर दिया है, फिजिक्स वाला पेपर दिया है, केमिस्ट्री वाला पेपर दिया है और बायो वाला पेपर दिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने टोटल मार्क्स बताओगे कि सर इतने में से हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल सकती है। उसके साथ साथ में आप अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करोगे भाई कि सर हम जनरल कैटेगरी से बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ओबीसी से बॉय या गर्ल्स हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करोगे अपने मार्क्स के साथ में। ठीक, कमेंट में आपका रिप्लाई किया जाएगा, विद इन 24 आवर्स आपको 100% रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, फिर आगे अपन देखें, जैसे अपने अभी बात किया है कम्युनिटी साइंस, ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस, तो अगले कोर्स की अगर अपन बात करें, उसमें आता है भाई बीए ऑनर्स रिसर्च। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर बीए ऑनर्स, हिंदी के अंदर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर, पर्शियन, फिलोसॉफी और संस्कृत। इनमें भाई सीटों का बंटवारा देखो, हिंदी में मेल के लिए कितनी सीटें हैं, 40, फीमेल के लिए 25 सीटें। उसी प्रकार लिंग्विस्टिक के अंदर मेल्स की कम सीटें हैं, मात्र 20 सीटें हैं, फीमेल्स की 25 सीटें हैं। ठीक है, एक तीसरी चीज है भाई पर्शियन। ठीक है, इसमें देखना स्टार लगाया हुआ है, 8 + 7 स्टार, 12 + 13 स्टार। तो जैसे इसके ऊपर 7 के ऊपर स्टार लगाया हुआ है, ठीक है, 7 के ऊपर स्टार लगाया है मेल्स के अंदर, और फीमेल में 13 सीटें जो हैं उनके ऊपर स्टार लगाया है। इसका क्या मतलब है भाई, ईयर मार्क्ड फॉर कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा एंड इंस्टीट्यूशन, जो मदरसे से पढ़े हुए होते हैं उनके लिए भाई ये सीटें हैं। ठीक है, उसी प्रकार फिलोसॉफी और उसी प्रकार संस्कृत के अंदर सीयूईटी एग्जाम में इसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं जीटी, अपने 250 नंबर का पेपर होता है। ठीक, अगले कोर्स की अगर अपन बात करें, बीए ऑनर्स रिसर्च, इसमें वुमेन स्टडीज और एजुकेशन, 5 सीटें मेल्स की और फीमेल्स की 15 सीटें। भाई सीटें कम है, इसका मतलब कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा जाएगी। ये बात मानिए, आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूं, जहां सीटें कम वहां कट ऑफ ज्यादा, जहां सीटें ज्यादा वहां कट ऑफ कम। ठीक है, तो भाई जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमें वुमेन स्टडीज में एडमिशन लेना है या हमें एजुकेशन में एडमिशन लेना है, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के साथ में एक बार कमेंट जरूर करोगे, ठीक, कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं किसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इतने नंबर आ रहे हैं हमारे जीटी के अंदर, क्या हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स में हमारा एडमिशन हो सकता है, क्या हमें इस कोर्स के अंदर कोई एक सीट मिल सकती है। तो भैया आप कमेंट जरूर करोगे, उसी के आधार पर 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, बी वॉक इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 50 सीटें हैं। ठीक है भाई, इसी प्रकार ये सीटों का बंटवारा है। आगे अपन देखें तो पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं, इंग्लिश और जीटी वाला पेपर आपको देना होता है इसके लिए। फिर अपन देखें फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, भाई ऐसे जो कोर्सेज होते हैं इनके लिए आप काउंसलिंग में जरूर अप्लाई करना। ठीक है, ये अच्छे कोर्सेज हैं, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, सीटें भी खूब हैं, 50 सीटें हैं, और पेपर भी सिर्फ आपको इनके लिए कौन सा देना होता है, इंग्लिश और जीटी वाला पेपर देना होता है। ठीक, आगे देखते हैं भाई बीएससी ऑनर्स रिसर्च इन ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर खूब सीटें हैं भाई, मेल्स की 45 सीटें हैं, ठीक, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेल्स की 60 सीटें हैं, ठीक है, फीमेल्स की 30 सीटें हैं ज्योग्राफी के अंदर, और फीमेल्स की 30 सीटें हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक, इसके अंदर कौन कौन से पेपर देने होते हैं अपने को, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों कंपलसरी हैं। इसके अलावा बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक देना होता है। ठीक, तो आप इसमें भी मेरे को बताओगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, इसके साथ आगे चलते हैं, बी ऑनर्स रिसर्च इन फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, चाइनीज सीखनी है, रशियन सीखनी है, ठीक है, तो वो बच्चे ऐसे कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि इनमें सीटें कम है, लेकिन इनकी कट ऑफ भी उतनी हाई नहीं रहती है। ठीक है, इनकी कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है और कोर्सेज है उनके कंपेरिजन के अंदर। तो जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो एक बार जरूर कमेंट करेंगे भाई। फिर देखो ये एएमयू के फॉर्म है, इस प्रकार के जो फॉर्म है जो आपको अपने एडमिशन के समय इनको फिलअप करके साथ में लेके जाने हैं ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने ये फॉर्म भर लिया, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, एक जैसे इसका दूसरा फॉर्म है, वह भी मैं आपको दिखाता हूँ।
एक ये फॉर्म है मार्कशीट वाला। जो खबर अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी कि 22 जून 2024 से पहले आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक। और जिसके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है वो अपनी मार्कशीट इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, उसके ऊपर खुद के सिग्नेचर करेगा, ठीक, उसको वापस स्कैन करेगा, उसकी पीडीएफ बनाएगा, उसे अपलोड करनी है। और उसके साथ साथ में आपको ये फॉर्म जो है, यह फॉर्म भी अपलोड करना है, ठीक है। अगर किसी को इस फॉर्म की जरूरत होती है, वीडियो पे कमेंट भी कर सकता है, हम आपको भेज देंगे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मार्कशीट वाला फॉर्म भेज दो, ठीक है। तो हम आपको मार्कशीट वाला फॉर्म भेज देंगे। उसमें आप मैसेज कर देना कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमारे पास में एंटी रैगिंग फॉर्म भेज दो, पेरेंट्स वाला भी भेज दो और कैंडिडेट वाला भी भेज दो, तो हम आपके पास वो भेज देंगे, ठीक। बाकी आपको जिस किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, ठीक है, उसकी कट ऑफ जाननी है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि आप पूछना क्या चाहते हैं। और आपको और किस कॉलेज के बारे में जानना है भैया, आप जरूर बताएंगे कि सर इस कॉलेज में एक बार सीटें और बता दो, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेके आएंगे, ठीक है। और अदर जो यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर हमारी टीम की रिसर्च जारी है, और जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होती है हम उनकी कट ऑफ, उनकी सीटें और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लाके रख देंगे। इसलिए वो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जिसको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट जरूर करेंगे, है ना। ओके, धन्यवाद।